मित्रों प्रणाम नमस्कार। महाकुंभ की इस महामेला में आपका हार्दिक स्वागत है। लाओ त्से ने कहा था, एक अच्छे मुसाफिर की कोई तय योजना नहीं होती, वह पहुंचने पर आमदा नहीं होता। अर्थात वह पहुंचने की जल्दबाजी नहीं करता है, उसको सफ़र में ही आनंद आता है। अर्थात हम जो कार्य करें उसी का आनंद लें, लक्ष्य की चिंता न करें। वही बात कृष्ण ने गीता में कही, कर्म करते जाओ, फल की चिंता न करो। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को पेश करें। वास्तविकता हमेशा नकल से मूल्यवान होती है। आप जैसे हैं अपने आप को वैसे ही पेश करें, किसी की नकल न करें, तभी जीवन में सहजता आएगी, तनाव से हम मुक्त हो पाए। आपकी सोच आपकी सीमाएं तय करती है, उसे विस्तार देकर नई हद तक पहुँचें। आइंस्टीन ने भी कहा था, पिकासो ने भी कहा था, जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। यदि आप सोचते हैं कि मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा, तो आप वास्तव में सही हैं, नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप सोचते हैं कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं, तो आप अवश्य उस कार्य को कर पाएंगे। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा हम देखते हैं वैसी ही सृष्टि नजर आती है। महादेव की कोई भक्ति करता है तो वे उसके भक्ति की ऋणी हो जाते हैं, इसलिए सभी को वरदान दे देते हैं, चाहे वह राक्षस हो, चाहे देवता हो या मनुष्य या फिर कोई अन्य प्राणी। महादेव तो बोलता है, इसी कारण सभी उनकी भक्ति करते हैं। कोई दानवों की भक्ति करता है, देवता भी करते हैं, तो वह सभी से प्रसन्न होते हैं। कैसे होने का अर्थ यह है, सरोवर का जल नहीं कर सकते। चारों पानी बेहोश हो जाते हैं। कोई प्रश्न आगे प्रासंगिक है। किसी ने पूछा कि आप भगवान देव भारी कौन है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि पृथ्वी से भारी माता है। अर्थात माता का स्थान सर्वोच्च है और सबसे बड़ी है। आकाश से ऊंचा कौन है, तो पिता आकाश से ऊंचा है। पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। मृत्यु के समय क्या चीजें काम आती है, तो युधिष्ठिर ने कहा दान। दान मृत्यु के समय हमारे पापों को नष्ट करने के काम आती है, ऐसा युधिष्ठिर का कहना है। धर्म का मुख्य स्थान कहाँ है, तो युधिष्ठिर ने कहा दक्षता। हम अपने कार्य में दक्ष हो जाते हैं तो हम धर्म को धारण कर लेते हैं। धार्यति इति धर्म है, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। अर्थात हम कुशलता को धारण करें, दक्षता को धारण करें। योग कर्मसु कौशलम, इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा कि योग कौशलम, योग कर्मसु कौशलम, कर्म का कौशल ही योग है। अर्थात कर्म के कौशल से ही हम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं, कुशलता को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य का मुख्य स्थान कहाँ है, तो शील में, अर्थात चरित्र में हमारा सत्य का स्थान बताया गया है। युधिष्ठिर ने जगत को किस चीज ने ढक रखा है, तो युधिष्ठिर ने बताया अज्ञान ने जगत को ढक रखा है। सच्चा स्नान क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा मन के मेल को धो दे वही सच्चा स्नान है। आज महाकुंभ में सभी स्नान इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके पाप धुल जाएं। तो उसका भावात्मक अर्थ ये भी है कि हम अपने मन को भी धो दें, अपने मन के मेल को धो दें, ताकि हम पूरी तरह पाप मुक्त हो जाएं। प्राचीन काल से ही नदियों में स्नान की महिमा बताई गई है, तो वो एक भाव के साथ स्नान किया जाता है कि हम अपने मन, आत्मा, सभी के मेल को भी धो रहे हैं। ये पवित्र भाव हम प्रतिदिन भी कर सकते हैं। स्नान करते हुए हमारे शरीर के मेल के साथ हमारे मन के मेल चल रहे हैं, और स्नान के बाद हम शुद्ध आत्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हम पूर्व मनुष्य के भाई, बाकी मनुष्य के भाई, जो पहले था, हमारे सभी पाप
सबसे बड़ा आश्चर्य है, जबकि परम सत्य यही है कि एक दिन सभी को मृत्यु को प्राप्त होना है। लेकिन हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम सदा इस पृथ्वी पर रहेंगे और वे काम करते जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, फिर अंत समय पछताते हैं। यही युधिष्ठिर का कथन था यक्ष को। इससे यक्ष बड़े प्रसन्न हुए और सभी भाइयों को जीवित कर दिया एवं पानी भी ले जाने दिया। यक्ष धर्म का अवतार थे और वे युधिष्ठिर की ही परीक्षा लेने आए थे। हमारे धर्म में बहुत सी महान बातें हैं। उसमें कहा यदि आप कमजोर हैं तो आपको सभी सताएंगे। एक बार ब्रह्मा जी के पास एक बकरी गई और बकरी ने निवेदन किया कि मेरे को सभी काटने को उद्यत रहते हैं, बलि चढ़ाने को उद्यत रहते हैं, मुझे ऐसी शक्तियाँ दे ताकि मैं किसी की बलि का बकरा न बनूं, मेरा कोई वध न कर सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब तक तुम कमजोर रहोगी तुम्हारा सभी शोषण करते रहेंगे, अतः आत्मशक्ति जगाओ, शारीरिक शक्ति जगाओ। यदि तुम ज़्यादा देर ठहरी तो दूसरे अन्य प्राणी भी तुम्हारा वध करने को यहाँ उद्यत हो जाएंगे, इसलिए तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। अर्थात कमजोर का कोई सहारा नहीं है। हमें अपनी शक्ति स्वयं पैदा करनी होगी, आत्मशक्ति स्वयं पैदा करनी होगी, तभी हम इस संसार में शांति से जी पाएंगे। डार्विन ने भी कहा था कि प्रकृति कमजोर को नष्ट कर देती है। इसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। जो प्रकृति में संसार में अनुकूलित नहीं हो पाता है, संसार उसको पीछे धकेल देता है, प्रकृति उसे पीछे धकेल देती है। तो अपनी आत्मशक्ति, ये प्राचीन काल में शक्ति की आराधना का बड़ा महत्व है। हम शक्ति की आराधना करते हैं, योगा करते हैं, सम्मान करते हैं। इसलिए माता जी की बातें, काली माता की बातें, सभी माता चीज़ों के लिए मत लड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी नहीं। जरूरी है परिवार की शांति, सुकून की जिंदगी, संतुष्टि, आनंद, खुशी, शांति का जीवन। जो कर रहे हो उसमें संतुष्टि, तभी आप एक सुंदर जीवन जी पाएंगे। सफलता के लिए प्रयास करें, लेकिन पूरी तरह उसे अपना आत्मसम्मान न बना लें। हम प्रयास कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, लेकिन परिवार, आसपास के लोग भी हमसे खुश रहने चाहिए, संतुष्ट रहने चाहिए, तभी सफल जीवन माना जाएगा। ऐसा कृष्ण का कहना है। कृष्ण का अपने युग में स्वीकार किए जाना, उसके बाद के युग में भी स्वीकार किए जाना, यह कैसे संभव हुआ? अभी तक उनके विचार क्रांतिकारी हैं तथा उस युग में तो और भी अधिक क्रांतिकारी थे। कृष्ण, राम या जो भी दिव्य आत्मा है, गांधी जी हैं, उनको अपने युग में भी स्वीकार किया गया और उसके बाद के युग में भी उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। तो उसका प्रमुख कारण है कि वह आम जनता से, आसपास के लोगों से रिलेट कर पाए, अपनी बात को समझा पाए, उनके अनुकूल ढल के नवीन क्रांतिकारी बातों को भी समझा पाए। इसी कारण वो उस युग में भी प्रासंगिक थे और आज के युग में भी प्रासंगिक हैं। क्वांटम कंप्यूटर और महाकुंभ की इस सीरीज में नई नई बातें हम जोड़ते जा रहे हैं। तो उसमें क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, जो सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। यदि क्वांटम कंप्यूटर बन जाते हैं तो उसका परिणाम यह होगा कि जितने भी हल हैं उन सभी हलों को एक साथ प्रोसेस किया जा सकता है। जैसे कि किसी बहुत सारे रास्ते हैं और उसमें जो हमारा अंतिम लक्ष्य वाला जो मार्ग है वो कौन सा है, तो कंप्यूटर
क्वांटम कंप्यूटर सभी मार्गों में एक साथ क्यूबिट्स को भेजेगा और जो सबसे सरल मार्ग या जो जिस दशकों में प्राप्त करना है उस मार्ग को खोज कर लेगा। फिर उस पर हम चयन करेंगे कि सबसे छोटा मार्ग कौन सा है, तो वह गणना को खत्म करेगा। इसकी जैसे ही माता सीता की गोद में किसी को वादा करे तो सभी संभव दिशाओं में ले जाए और भगवान के द्वारा पता लगा लिया गया कि वह सही राह में चल रहा है। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में भी होती है कि रूम टेम्परेचर पर कैसे क्लोरोफिल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश को ग्रहण करके ऑक्सीजन बनाए जाते हैं और बनाया जाता है। वैज्ञानिक प्रकाश जो है सनातन धर्म में क्वांटम हमारे वेदों शास्त्रों में ऐसे कई गुप्त ज्ञान है। आवश्यकता है कि हमें भी उसे पढ़ने की, समझने की और उस ज्ञान का विस्तार करने की। कहा गया है कि ब्रह्म पूर्ण से भी पूर्ण है, जड़ चेतन सब में सच्चित आनंद के रूप में वह अवस्थित है। आज महाकुंभ के इस अवसर पर ब्रह्म के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। सभी प्रकार की सभ्यताएं, संस्कृतियां, मानव विकास की अवधारणाएं आज मौजूद है। जड़ चेतन में सभी में ब्रह्म एक साथ पूर्ण रूप में वहाँ दिखाई दे रहा है। पूरी प्रकृति में हर्ष आनंद की लहर बही हुई है। सात्विक वातावरण चारों ओर बना हुआ है। विज्ञान के गूढ़ सिद्धांतों से लेकर धर्म के गूढ़ सिद्धांतों तक सनातन धर्म कार्य करता है। बस उसे सूक्ष्म रूप से समझने की आवश्यकता है। उसकी गौरव महान परंपरा पर विश्वास करने की और उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। महाकुंभ की इस बेला में हम स्वास्थ्य की भी चर्चा करते हैं, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के हम उत्तम जीवन नहीं जी सकते हैं। शरीरम सर्वार्थ धर्मम खलु साधनम, अर्थात शरीर सभी धर्मों के सिद्ध करने का प्रमुख साधन है। माँ कुंभ और ब्लड ग्रुप का क्या संबंध है? क्या इसलिए प्राचीन सभ्यताएं ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त शुद्धि रखने पर अधिक जोर देती थी? क्या ब्लड ग्रुप में छिपा है लंबी उम्र और अच्छी सेहत का राज? जापान नाम सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा वाले देशों में आता है। इसके पीछे स्वस्थ जीवन शैली, बेहतर आहार और अच्छे जीन को माना जाता है। लेकिन क्या अधिक समय तक जवान बने रहने में ब्लड ग्रुप का भी कोई हाथ है? कुछ शोध में ऐसा दावा किया गया है कि ब्लड ग्रुप भी लंबे समय तक जीवित या जवान बने रहने में मददगार हो सकते हैं। हालांकि यह बुद्धि पूरी तरह से सुलझाई नहीं जा सकी है। इस विषय पर अभी और शोध की आवश्यकता है। मुख्यतः कुल 4 प्रमुख ग्रुप्स में बांटा है। खून का हमारे जीन द्वारा निर्धारित होता है। ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो माता पिता से मिलता है। वह ये होता है कि क्या खून जीन द्वारा हमारे ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है और ब्लड ग्रुप का पर असर पड़ता है। विशेष रूप से जो बी होता है उसके बारे में वैज्ञानिकों ने यह पाया कि ये ग्रुप वाले लोग बहुत ज़्यादा उम्र तक जीवित रहते हैं, शायद दूसरों की तुलना में ज़्यादा समय तक जीते हैं। कुछ कम आयु वाले लोग सेलुलर मरम्मत अर्थात सेल को मरम्मत करने वाला, कोशिका को मरम्मत करने वाला पुनर्निर्माण की प्रक्रिया दूसरों से बचते हैं, जिससे वे तीव्र असर से बचते रहते हैं। बहुत कुछ खाते हैं, शारीरिक तनाव को बेहतर तरीके से संभालते हैं। बी ग्रुप वाले कोशिकाएं जल्दी होती है, उनमें पुनर्निर्माण टूटने के बाद वापस बनने की प्रक्रिया जल्दी होती है। तनाव से मुक्त वे ज़्यादा रहते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। ब्लड ग्रुप की चिंता किए बगैर भी हम सेहत में सुधार कर सकते हैं। लंबे समय तक जीने का ब्लड ग्रुप से संबंध हो न हो, लेकिन उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए जीवन शैली में हम कुछ सुधार कर सकते हैं। संतुलित आहार लें, ताजे फल, सब्जियां, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का सही मिश्रण संतुलित भोजन कहलाता है, जो हमारी सेहत को बनाए रखता है। नियमित व्यायाम, हर दिन थोड़ा बहुत व्यायाम करने से
शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। थोड़ा बहुत व्यायाम करें तो हम स्वस्थ रहेंगे। मानसिक शांति, तनाव से दूर रहकर और मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य जांच, नियमित स्वास्थ्य जांच से बीमारी का पहले से ही पता लगा सकते हैं और बचाव के कदम उठा सकते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की जांच हम महीने में, साल भर में 2-4 बार कराते रहें, ताकि हम आने वाली बीमारियों से पहले ही बच सकें, पता लगा सकें, उनका उपचार ढूंढ सकें। 2004 में टोक्यो में किए गए एक अध्ययन में 269 ऐसे लोगों पर शोध किया गया जिनकी उम्र 100 साल से अधिक थी। नतीजे में ब्लड ग्रुप बी लंबी उम्र से जुड़ा हुआ पाया गया। वैज्ञानिक इसका रहस्य खोज रहे हैं। 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के शोधकर्ताओं ने पाया कि ब्लड ग्रुप ए वाले लोगों में 60 साल से पहले स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है, जबकि ओ ग्रुप वालों में यह जोखिम कम रहता है। ब्लड ग्रुप जिनका ए होता है उनमें स्ट्रोक की संभावना अधिक पाई गई, हृदयघात की अधिक संभावना पाई गई, जबकि ओ ग्रुप वालों में यह जोखिम बहुत कम पाया गया। 2024 में 5000 से अधिक लोगों पर शोध किया गया। वैज्ञानिकों ने शरीर के 11 अंगों की जैविक उम्र का पता लगाने की कोशिश की। लगभग 30% लोग एक अंग में उम्र बढ़ने की समस्या से जूझ रहे थे। एक ही अंग में उम्र बढ़ रही है, ऐसा शोध ने पाया। 11 अंगों की जैविक उम्र का पता लगाने की कोशिश की। हालांकि सनातन धर्म में गोत्र, रक्त शुद्धि आदि को प्राचीन काल से माना जाता है। तो उसका कारण बात में आता पीढ़ी के लोग विवाह करेंगे तो उसमें एक ही पीढ़ी में चलने वाली बीमारियों का बाहुल्य हो जाएगा, अधिक बीमारियां उत्पन्न होंगी। ऐसा हमारे सनातन धर्म के ऋषियों ने पहले ही जान लिया था और 5-7 पीढ़ी छोड़कर पिता की, 2-3 पीढ़ी माता की छोड़कर विवाह का जो क्रम चलाया था, उससे स्वस्थ और लगातार जीवन जीने वाली पीढ़ी का निर्माण हुआ। इसलिए भारतीय संस्कृति सनातन है, इसका अंत नहीं हुआ, क्योंकि हर क्षेत्र में जीवन को बचाए रखने का, जीवन को आगे बढ़ाने का ऋषियों ने ध्यान रखा है। और आज हम स्वस्थ जीवित हैं तो उसका कारण वे परंपराएं, वे मूल्य हैं जो वैज्ञानिक रूप से धर्म के साथ जोड़कर, व्रत उपवास के रूप में जोड़कर, सामाजिक ताने बाने में जोड़कर, संस्कृति में जोड़कर ऋषि मुनियों ने हमको दी है और आज भी वह प्रासंगिक है। मेडिकल में कोरियाई वैज्ञानिकों की खोज ने नई तकनीक को इजाद किया है कि कैंसर कोशिकाओं को सामान्य सेल में बदला जा सकेगा। सियोल कैंसर के उपचार में कई पद्धतियां विकसित हो रही हैं। ज़्यादातर उपचार में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। ऐसे में न सिर्फ इन कोशिकाओं से फिर से बनने की आकांक्षा रहती है, बल्कि सामान्य कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचता है। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने कोलन कैंसर, आंतों के कैंसर के इलाज में सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना कैंसर कोशिकाओं को सामान्य कोशिकाओं में बदला जा सकता है। कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर क्वांग ह्यूंग के नेतृत्व में हुए शोध में ऑन्कोजेनेसिस कैंसर बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया है। इसमें पाया गया कि सामान्य कोशिकाएं अपना विभेदन, विशिष्ट कार्य बंद करना होकर असामान्य रूप से बढ़ने लगती है और नियंत्रण से बाहर हो जाती। कोशिकाओं अर्थात शोधकर्ताओं ने ऐसे मॉलिक्यूलर स्विच की पहचान की है जो कोशिकाओं अर्थात कैंसर कोशिकाओं को फिर से सामान्य कोशिकाओं की तरफ व्यवहार करने से प्रेरित कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर स्विच का कोशिकाओं की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले जैविक जानवरों पर किए गए परीक्षण सफल रहे। शोध की मदद से भविष्य में ऐसी दवाएं
सामान्य कोशिकाओं की तरह कैंसर कोशिकाओं को व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मोलिक्यूलर स्विच कोशिकाओं के भीतर विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला जैविक अणु खोज लिया गया है। यह प्रयोग जानवरों पर सफल हुए हैं और मनुष्य में भी अति शीघ्र इसका उपयोग किया जा सकेगा। मित्रों, मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। महाकुंभ की इस बेला में हम विज्ञान, धर्म, आस्था के सभी बातों को सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं ताकि हम धर्म के वैज्ञानिक गूढ़ अर्थों को भी समझ सकें और स्वस्थ जीवन शैली को भी अपना सकें। नदी में पवित्र संगम में स्नान करने का तात्पर्य है कि हम अपने शरीर के और मानसिक विकारों को भी छोड़ के आए और एक शुद्ध आत्मा के रूप में पुनः इस समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें, इस संस्कृति को योगदान दे सकें, पूरी मानव जाति के लिए हम एक उदाहरण पेश कर सकें, क्योंकि भारत ही वह एक देश है जो मानवता को एक दिशा दे सकता है। सदियों से यह कार्य भारत ने किया है, क्योंकि विशिष्ट मूल्यों की देन भारत को ही मिली है। करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा के जो भाव भारत में संस्कृति में घुले मिले हैं, वह विदेशियों को, पाश्चात्य को समझने के लिए अभी काफ़ी समय लगेगा। इन मूल्यों के द्वारा ही पृथ्वी पर शांति बनाई जा सकती है। आज के इस घोर प्रदूषण के वातावरण में, युद्ध के वातावरण में शांति की पहल भारत ही कर सकता है। उसके लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अधिक से अधिक इसको शेयर करें।